Question number 6. 5 persons A, B, C, D, E are to be seated in a circular arrangement. A, B, C, D, E. 5 लोग को सर्कल में बिठाना है कल। ठीक है, चलो जो भी हुआ था अब इसको ध्यान से देखना है। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ द 3 कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन। आपके पास 3 कलर के हैट हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। 3 ही कलर है आपके पास। ठीक है, और कंसेक्यूटिव लोग सेम कलर का हैट नहीं पहनेंगे, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से मान लो ये ए को स्टार्ट करता हूँ रेड से, तो बी के लिए जाएगा ब्लू, फिर सी के लिए ग्रीन, फिर डी के लिए ग्रीन नहीं हो सकता, डी के लिए फिर क्या हो सकता है, डी के लिए इट कुड बी रेड और एनीथिंग। तो मतलब एक, अगर मैंने मान लो कि ये सेटअप मान लिया आर बी जी, और मैं इसके बाद इन दोनों को मुझे एक एक हैट देना है, तो एक तीनों को एक एक हैट देने के बाद, एक एक कलर का हैट देने के बाद बाकी 2 कलर्स मुझे चूज करने पड़ेंगे। मतलब इन 2 कलर्स में से पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मान लो मैंने रेड को एक ही लिया, तो मुझे एक ब्लू और एक ग्रीन और रखना पड़ेगा। तो मैंने मान लो रेड को नंबर को एक ही फिक्स कर दिया, तो मैं बारी बारी क्या करूंगा, रेड को एक फिक्स कर दूंगा, फिर 2 ब्लू 2 ग्रीन हो जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी बनती है, 1 रेड, या फिर 1 ग्रीन हो जाएगा, उसके साथ दो बाकी 2 कलर्स के, 2 ब्लू 2 रेड हो जाएंगी, और 1 ब्लू के साथ 2 ग्रीन और 2 रेड हो जाएंगे। मतलब मुझे ये ध्यान रखना है कि सबको एक एक कलर का हैट देने के बाद मेरे पास 2 बच रहे हैं और लोग, तो 2 को मैं सिर्फ 2 ही कलर के हैट दे सकता हूँ। तो सिस्टम क्या बन रहा है, आपके पास एक कलर का हैट, एक, तीन तीनों में से एक कलर का हैट एक आएगा, बाकी दोनों के 2 2 आएंगे। तो वो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, आप किसी एक को काउंट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक रेड इसको दिया, ब्लू इसको दिया, ग्रीन इसको दिया, तो ग्रीन के बाद यहाँ ब्लू आना चाहिए और ब्लू के बाद ये ग्रीन आना चाहिए। ये वाला केस आप ले रहे हो, 2 ब्लू और 2 ग्रीन, तो यहाँ पे इन दोनों को आप रेड नहीं दे रहे हो। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, रेड को मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, इस रेड के साथ और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इस रेड के साथ एक दूसरी पॉसिबिलिटी और ये बनेगी कि आप ये ग्रीन और ब्लू चेंज कर दो, यहाँ ग्रीन कर दो, यहाँ ब्लू कर दो, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको रेड फिक्स कर रहा हूं तो 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, ये बन रहा है, या फिर रेड ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है विद 1 रेड। ठीक है, अब जो एक रेड आपने दिया है वो ए को दिया है, ये एक रेड बी के पास भी जा सकता है, ये एक रेड सी के पास भी जा सकता है, डी के पास भी जा सकता है, सर्कल में किसी एक के पास भी जा सकता है। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, आपने रेड को देने के तरीके आपके पास कितने हैं, 5C1 दैट इज 5। तो और एक एक को रेड देने के बाद कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 2। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 5C1 दैट इज 5 × 2 10। ठीक है, तो इसको काउंट, इसको करने का तरीका 10, इसको भी करने का 10, इसको भी करने का 10, तो आंसर आपका 30 होगा। आंसर 30 होगा। क्या ये समझ में आया, ध्यान से बताओ। बहुत सिंपल सा केस है बेटा, बहुत आराम से सोचिए। रेड ब्लू ग्रीन, मैंने स्टार्ट किया रेड से। अब आप इसमें क्या है ना, इसमें सिस्टम को, इस सर्कल को ऐसा बना दो तो यहाँ ए की जगह बी आ जाएगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सी डी ई ऐसे। तो रेड आप वहां फिक्स करोगे तो यहाँ पे ए की जगह बी मान लो। तो इस तरह के जो जो मैंने एक अरेंजमेंट लिया था, एक जिसके साथ 2 आ रहे थे, रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू, तो देखो आपके पास बेसिकली इसको रेड लेने के बाद आ रहा है ग्रीन ब्लू, या फिर आ रहा है ब्लू ग्रीन। तो रेड यहाँ पे करने के बाद आपके पास 2 अरेंजमेंट, 2 टाइप के अरेंजमेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली 2 कब है, जब ए को रेड मिला और उसका नेबर जो भी है। अब मान लो कि रेड को आप यहां कर देते हो, तो फिर यही चीज सर्कल में ऐसे जाएगी ना, तो ये 5 तरीके से हो सकती है। आ रही है बात समझ में। तो 5C1 × 2 आंसर 10 हो जाएगा एक का, और ये 3 बार आएगा तो 30 हो जाएगा। बेटा बोलो या नहीं तो थम्स अप कर दो, नहीं बोलना चाह रहे तो, अगर आ गया समझ में तो। सर ओके बेटा, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। चलिए, सर्कुलर परमुटेशन पे था क्वेश्चन, इजी था। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंसर इसका 30 है, आंसर नोट करते जानिए जाइएगा साथ साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नंबर का क्वेश्चन बहुत किए थे ऐसे सवाल हमने पीएनसी में। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। याद करो क्लास में बताया गया था लास्ट के 2 डिजिट्स होने चाहिए डिविजिबल बाय 4। डिजिट्स कौन कौन से हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5। और मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 मिनट चेक करने दो। हाँ ये 5 डिजिट है and मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, RA, RNA नहीं है, आर अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। तो नंबर्स एंडिंग विथ क्या क्या हो सकता है? 2 ही डिजिट्स है यहाँ पे लास्ट में। तो अगर लास्ट में 2 आया तो उसके पहले 1 2 हो सकता है, फिर 2 के साथ 2 2 हो सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड। फिर 3 2 हो सकता है, फिर 4 2 हो सकता है, फिर 5 2 हो सकता है। याद करो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। इसमें से कौन से नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे? ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। तो नंबर्स एंडिंग विद 1 2 3 2 5 2 तीन केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो रिपीटेशन अलाउड है इसलिए 2 2 भी लिया हुआ है। अब अगर लास्ट प्लेस में 4 आया तो उसके साथ इधर क्या आ सकता है? 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4। नंबर इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। जो नए लोग हैं उनको अगर नहीं पता तो बता रहे। तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो में ये पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे। 1 4 नो, नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 4 यस, 3 4 नो, 4 4 यस, 5 4 नो। तो आपके पास बेसिकली बेटा 5 पॉसिबिलिटी बन रही है। नंबर एंडिंग विद 1 2 3 2 5 2 2 4 4 4। नंबर के लास्ट में आना चाहिए 1 2, या फिर आना चाहिए 3 2, या फिर आना चाहिए 5 2, लास्ट के 2 डिजिट्स, या फिर आना चाहिए 2 4, या फिर आना चाहिए 4 4। अब ये पांचों गिन लेंगे हम केसेस। रिपीटेशन अलाउड है तो हमारा काम हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत किए थे बेटा, याद है ना सबको? और चलिए, यस। नंबर्स एंडिंग विद 1 2। अब केस बाय केस लेते हैं। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। तो पहले डिजिट्स लिख लो, पूरे बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। पहला केस लेते हैं, नंबर्स एंडिंग विद 1 2। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो दिस हैज बीन फिल्ड इन वन वे एंड दिस ऑल्सो इन वन वे। अब रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये 5 डिजिट है आपके पास, इसमें से जीरो कुछ भी नहीं है इसलिए आसान हो गया। यहाँ पे पांचों में से कोई भी आ सकता है बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 125 हो जाएगा। तो 125, और ये सभी केस में सेम होगा मेरे ख्याल से, कोई डिफरेंस नहीं होगा। 3 2 में भी ऐसा ही होगा, 5 2 में भी ऐसा होगा, 2 4 में भी ऐसा होगा। तो 125 × 5 बनना चाहिए केस। तो इसका आंसर 625 होना चाहिए। यस, सभी केस में सेम होगा, चेक कर लो। अगर 3 2 आया तो भी 5 5 5, 5 2 आया तो भी 5 5 5। तो ये 5 बार आएगा, 125 5 बार आएगा। 1 2 के लिए, 3 2 के लिए, 5 2 के लिए, 2 4 के लिए, 4 4 के लिए। तो 5 बार अगर 5 5 5 आया तो 5 × 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 625। तो इसका आंसर 625 है। काफी आसान सवाल था, ऐसा हमने क्लास में काफी किया हुआ था, समझ में आ गया। यस। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है अगला, फंक्शंस पे। 8th क्वेश्चन ध्यान से करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8, लेट x be a set of with exactly 5 elements and y be a set of with exactly 7 elements. x has 5 elements, a1 a2 till a5. y has 7 elements, b1 b2 till b7। b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7, मैं सब सारे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये कह रहा है लेट अल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम x टू y। x से y तक वन वन फंक्शन कितने होंगे? याद करो परम्यूटेशन में कैसे करते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? हर एक की इमेज एक होगी,
तो आप पहले बेटा चूज करने चलेंगे A1 के लिए एक इमेज। A1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो B1 हो सकता है, या B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, 7 पॉसिबिलिटीज। तो A1 के लिए 7। अब A1 को मान लो इस 7 में से एक मिल गया, तो A2 के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे? 6। क्योंकि जो A1 को मिला है वो अगर वही चीज A2 को मिल गई तो मिनिमम हो जाएगा ना, 1 1 चाहिए। 1 1 का मतलब क्या है? अगर A1 के लिए हमने B2 ले लिया तो बाकी A2 के लिए अब 6 बच रहे हैं। B2 के लिए A2 के लिए 6 हो गए, फिर A3 के लिए 5 बचेंगे, A4 के लिए 4 बचेंगे, और A5 के लिए 3 बचेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली, दैट इज 7p5 बोलते हैं इसको, याद करो फॉर्मूला भी था 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला। पर ठीक है, हमने समझ के कर लिया, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे जरा क्या आता है। 5 4 20 और 360 हो गया ये। 60 × 42, 42 6 टाइम्स कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट करो जरा। 12 252। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 2520 आ रहा है ये अल्फा। चेक कर लो ठीक है क्या? एक बार ध्यान से चेक कर लेना बेटा, अल्फा 2520 आ रहा है। अगर आ रहा है तो थम्स अप करो, नहीं तो जो भी सही आंसर बताओ क्या आ रहा है। 7p5 मैंने कैलकुलेट किया है, ये आना चाहिए। चेक किया? कंफर्म करिए, कोई ना कोई सही थम्स। है। सही है, ठीक है चलो। अब ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये ध्यान से देखना है। अब है y फ्रॉम x टू y, बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम y टू x। अब y टू x उल्टा लेना है, y टू x जाएंगे अब आप। y क्या है y में, चलिए इसको ध्यान से लिख लेते हैं। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, प्रॉपरली लिख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी। x A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, याद करो क्या करना है। बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये सभी के सभी एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये होता है मतलब उसका। ठीक है, तो मतलब क्या करोगे? अगर आप, मतलब इसमें आपको कैसे सोचना है, इसमें ये सोचना है कि अगर आपने B1 को एक दे दिया, B2 को एक दे दिया, B3 को, सबको अलग अलग दे दिया। B1 को आपने A1 दे दिया, B2 को A2 दे दिया, B3 को A3 दे दिया, B4 को A4 दे दिया, B5 को A5 दे दिया, तो बाकी बचे दो। तो ये दोनों के लिए आपको फिर इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ये बात आ रही है समझ में आपको? तो बेसिकली क्या लग रहा है आपको बेसिकली 5 बंडल ही बनाने हैं ना? चेक करो, 5 बंडल बनाने हैं कि नहीं? हम्म। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आपने क्या किया, इनमें से कोई एक, आपको बेसिकली 5 बंडल बनाने हैं। 5 बंडल कैसे बनाने हैं? आपने A1 को असाइन किया, एक ही B1 में से, इनमें से एक ही असाइन किया। अगर आपका मतलब दो जा रहा है तो A1 का मतलब B3, मतलब A1 को आपने दो चीजें असाइन की, ऐसा मतलब हो गया ना इसका। तो इधर से आपने, आपको ज्यादा असाइन करना है, तो आपने A1 को एक किया, A2 को एक किया, A3 को एक किया, A4 को एक किया, 4 कर लिया आपने, 3 बच गए। तो 3 बच गए, मतलब जो आखिरी वाला बंडल होगा वो 3 का होना चाहिए। तो A5 को कितने मिल रहे हैं? इन सबको एक एक मिला और इसको 3 मिले। तो ये चीज, अब ये बहुत सारे पॉसिबल तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है बंडल फॉर्मेशन पे, और बंडल बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप क्या करोगे, इन 7 ऑब्जेक्ट्स का बंडल बनाओगे। कितने बंडल? 5 बंडल। और कैसे बनेंगे वो 5 बंडल? इन सभी में कम से कम एक होना चाहिए, 0 0 नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि 4 का एक बंडल बना लो, 3 का एक बना लो, बाकी 0 0 हो गए। हर एक बंडल में कम से कम एक होना चाहिए। तो 5 बंडल बनाने का एक तरीका ये है। और कोई तरीका है बताओ जरा, सोच के ध्यान से, बहुत इजी है, सोचिए थोड़ा सा। अगर आप 3 1 करेंगे तो इन दोनों का सम 4 है, तो 4 और कैसे आ सकता है? 2 2। 2 2, वेरी गुड। इसके आगे सोच के देखिए, और 5 बंडल बनाने हैं। अगर मैं 2 1 कर दूं यहाँ पर, सिर्फ दो ही नंबर ऑफ, तो बंडल बन सकता है क्या? हम्म। नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल से बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, चेक करके देख लो आराम से। ठीक है,
टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 7। ये 7 में से आपको बंडल बनाना है, कितने? 5 बंडल। और फिर 5 बंडल 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कौन से लोग हैं वो? A1 A2 A3 A4 A5। याद करिए बंडल फॉर्मेशन। तो अगर मैं ये वाला केस लेता हूं बेटा, तो कैसे बनते हैं ये बंडल? टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय पहला बंडल 1 का 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 बार ये आएगा। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। 3 फैक्टोरियल। अब क्या आएगा? ये चारों एक जैसे हैं तो एक 4 फैक्टोरियल आएगा। याद आ रहा है बंडल डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मेशन? हाँ सर। हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब ये बंडल बन गए, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू 5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये वाले केस में क्या आ रहा है? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑलराइट, कैलकुलेशन लास्ट में करते हैं। क्लियर है ये? 5 बंडल बना के 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगला केस देखते हैं। अब मुझे बनाने हैं बंडल। कैसे? क्या क्या था मेरे पास? 1 1 1 2 2, 5 बंडल ऐसे बनेंगे। तो 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 बार आया इसलिए 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूट, बंडल बन गए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये बन जा रहा है कितना? दिस इज 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ गया यहाँ पे, इंटू 8 आ गया यहाँ पे। 3 फैक्टोरियल हो गया 6 इंटू 8, और फिर इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आया। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करना है कि नंबर क्या आएगा। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। हमें क्या फाइंड करना है? 1 मिनट रुकिए। ये बीटा आएगा, इन दोनों का सम आएगा बीटा। तो बीटा को आप क्या लिखोगे? चलो कैसे लिखोगे? बीटा इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाहर रहने देते हैं, और 7 फैक्टोरियल भी कॉमन ले सकते हैं आप। फिर ये बचेगा 1/48 यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 6 इंटू 24। 6 इंटू 24 विल बी 144। ऐसा आ गया बीटा। ठीक है। अब अल्फा को भी अगर 5 फैक्टोरियल में लिख लो, क्योंकि आंसर में चेक करो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल है, तो 2520 बेसिकली हो जाएगा 120 इंटू वॉट। तो 2520 को अगर मैं, अगर 252 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 21। तो दिस इज 120 इंटू 21, करेक्ट ना? क्या ठीक है बेटा ये? 120 को क्यों लिखा मैंने ऐसा? 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कॉमन लेना है। तो आपको बेसिकली फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा बाय 5 फैक्टोरियल। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है बीटा डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो अल्फा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल विल बी 21। ये नंबर हो गया 21। एंड बीटा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आपको ये पूरा नंबर कैलकुलेट नहीं करना था, तो ये नंबर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये नंबर की वैल्यू क्या है? ये 48 इंटू 3 है, तो 3 करने से 144 हो जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा। तो 3/144, 3+1 4/144। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4/144। 7 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 7 इंटू 6। 6 फैक्टोरियल मान लो, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। आप कैलकुलेशन करिए। तो ये 12 से जाएगा 60 टाइम्स, ये 12 से जाएगा 12 टाइम्स, 4 से 12 जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 20 जाएगा 60 जाएगा 20 टाइम्स। 20 इंटू 7, दिस इज 140। ये नंबर 140 है। तो 140 - 21, आंसर विल बी 119। ये है आंसर 119। तो एक बहुत अच्छा सवाल था उस पे, ऑन टू फंक्शन पे, जो रिलेटेड था बंडल फॉर्मेशन से। बंडल फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप इसको सोचेंगे तो बहुत इजी सवाल हो जाता है, बट ये सोचना मुश्किल काम है कैसे बनाएंगे बंडल यहाँ।
क्लियर है? समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक। कोई ना नहीं बोल रहा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, नाइन्थ जो है वो आपको देखना है। नाइन्थ में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर ये इसके साथ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के अगले अगले पेज पे आपको मिलेगा। तो नाइन्थ में बेसिकली आपको जो सेकंड शीट है उस पर भी जाना पड़ेगा। नाइन्थ में ये आखिरी है, लेकिन ये सवाल आसान है बहुत, आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन पे क्वेश्चन है ये, देखने में लेंदी है बस, बस आपको अलग अलग, लेकिन इसके पार्ट जो है छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सिंपल है, तो कैलकुलेट करेंगे। कॉम्बिनेशन पे अच्छा सवाल है, बट स्टैंडर्ड है। ऐसे सवाल किए हुए हैं हमने क्लास में, तो ऐसे ही 3-4 सवाल मिला के बनाइए, 4 सवाल मान सकते हो। पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन, तो पहले आपको ना, हाई स्कूल, अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 बॉयज। 6 बॉयज को इन्होंने, बॉयज को उन्होंने B1 B2 B3 नहीं दिया है, उन्होंने नाम दे दिया है M1 M2 M3 M4 M5 M6। 6 बॉयज नंबर्ड आर, 6 बॉयज का नाम क्या है M1 से लेके M6 तक, एंड 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स के लिए उन्होंने सिंबल G यूज किया है, बॉयज के लिए उन्होंने मैन वाला सिंबल यूज किया है, मैन वाला है ना। तो ये G1 G2 G3, ये सिंबल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं, बस G5, 5 गर्ल्स और 6 बॉयज, ऐसा दिया हुआ है आपको। अब ये कह रहा है अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म, कमिटी का सिलेक्शन करना, कमिटी फॉर्म करना है, तो सिलेक्शन का सवाल होता है। अल्फा 1 क्या है, पहला पार्ट देखिए। अल्फा 1 इज टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट कमिटी हैज 5 मेंबर्स। 5 मेंबर की कमिटी है टोटल, और उसमें एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 3 बॉयज 2 गर्ल्स, याद करो कैसे करते थे ये सवाल। आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 2 गर्ल्स, कितने में से 3 बॉयज, 6 में से 3 बॉयज और 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो 6C3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस, तो ये अल्फा 1 आ जाएगा। तो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी, ध्यान से कैलकुलेट करो, 6 × 5 × 4 / 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, 20 हो गया। 20 × 5C2 10 होता है, 5 × 4 / 10 10 होता है, 20 × 10 200। सो अल्फा 1 इज 200, ठीक है। अल्फा 1 इज 200, एक बार चेक करके देख लेते हैं आंसर का इसका, ठीक है। अल्फा 1 इज 200। समझ में आया? बहुत आसान सवाल है, देखो ये तो स्टैंडर्ड है बिल्कुल, 6 में से 3 और 5 में से 2 मल्टीप्लाई करना है, एंड है बीच में, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इजी था। अब दूसरा पार्ट क्या है, अल्फा 2 फाइंड करना। सेकंड पार्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 2 मेंबर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब ये सोचो आप ध्यान से कम 2, और बॉयज और गर्ल्स का नंबर सेम है, तो एक बॉय एक गर्ल। अगर आपने बॉय को 2 लिया, बॉय और गर्ल, तो 2 बॉय 2 गर्ल, 3 बॉय 3 गर्ल, 4 बॉय 4 गर्ल। एटलीस्ट 2 मतलब यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है एटलीस्ट 2, कम से कम 2। 2 मतलब 2 से शुरू होगा, एक बॉय गर्ल से कमेटी स्टार्ट होगी। 5 बॉयज 5 गर्ल्स, अब 6 बॉय 6 गर्ल्स नहीं हो सकता क्योंकि गर्ल्स का नंबर 5 ही है, तो ये 5 पॉसिबिलिटी बनेगी। और यहाँ पे 6 बॉयज है 5 गर्ल्स है, तो पहले वाले को गिनने का तरीका क्या होगा, 6 में से 1 सेलेक्ट करना इंटू 5C1। फिर दूसरा हो जाएगा 6 में से 2 सेलेक्ट करना इंटू 5C2, बहुत आसान है ये भी। 6C3 इंटू 5C3, 6C4 इंटू 5C4, और लास्ट में 6C5 इंटू 5C5। चलिए 6C1 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 5, 6 × 5, आराम आराम से कैलकुलेशन करेंगे 30। 6C2 क्या होता है, 6 × 5/2 15। 5C2 क्या होता है, 5 × 4/2 10, 15 × 10 150। 6C3 6 × 5 × 4/3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, तो ये 20 हो गया। 5C3 इज सेम एज 5C2 10, 20 × 10 200 हो गया ये। 6C4 सेम एज 6C2, कितना होता है 6C2 15,
15 multiplied by 5c4, 5c4 is same as 5c1, 15 into 5, 15 into 5, right, 75, 6 into 1, 6, टोटल करिए जरा कितना आ रहा है, एक बार इन सबका टोटल बताओ मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके, पता लगे कि आप लोग अर्न कर रहे हो, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ क्या है, मैच करना चाहिए। ये आएगा अल्फा 2, कितना आ रहा है अल्फा 2, टाइप करने से अच्छा है बोल ही देना, अनम्यूट करके एक बार। क्या आया बेटा? टाइप वाइप तो नहीं किया? नहीं। हाँ बोलिए बेटा, क्या आ रहा है टोटल? 461। यस, 461 आंसर है, बिल्कुल सही। 461 ऐड कर लो इनको, 461। तो ये भी आसान था ऑप्शन, पहला वाला सबसे इजी था, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है ये। तो बस ये ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन लेंथी बनाया गया है, जबरदस्ती आसान आसान पार्ट डाल के इसको लेंथी बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं, कोई ये तो दो तो आसान थे, अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज अल्फा 3? व्हाट इज अल्फा 3? अब आपको फिर से कमेटी फॉर्म करनी है, such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls. गर्ल्स, बॉयज, आपको टोटल 5 मेंबर्स हैं में बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ 5 गर्ल्स हैं और यहाँ 6 बॉयज हैं, 5 में से आपने 2 गर्ल लिया, और कमेटी में 5 मेंबर होंगे तो 2 गर्ल और 3 बॉय होगा। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है, अब गर्ल का नंबर बढ़ाओ 3, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब गर्ल का नंबर बढ़ाओ 4, तो यहाँ 1 आ जाएगा, टोटल 5 होना चाहिए। गर्ल का नंबर बढ़ाओ 5, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये 5 पॉसिबिलिटी बनेगी, चेक कर लो, ये ऐसा भी सवाल हमने किया हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 5c2 into 6c3, इसको कैलकुलेट करेंगे 5c3 into 6c2, इसको कैलकुलेट करेंगे 5c4 into 6c1, 5c5 into 6c0। सबसे आसान है ये गिनना 1, ये हो गया 5 into 6, 30, 5c3 हो गया 10, और ये हो गया 6 into 5/2, 15, 10 into 15, 150, 10 into ये हो जाएगा 20, 200। इसको भी जोड़ लीजिए एक बार, अल्फा 3। अल्फा 3 की वैल्यू बोलिए। 381। 381, राइट, 381। अब आप चेक कर लो, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, करने वाले पार्ट सारे इजी हैं, अभी तक तीनों पार्ट्स आसान निकले हैं, तो करते जाना है, बस लेंथी सवाल है ये, टिपिकल एडवांस में यही हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, थोड़ा फोर्थ वाला अल्फा 4, ये आया थोड़ा सा याद है, हमने क्वेश्चंस किए थे, जय वीरू गब्बर वाला, नॉट टुगेदर टुगेदर, बहुत क्वेश्चंस किए थे वो ऐसा ही है ये। Alpha 4 is total number of ways in which the committee can be formed such that committee has 4 members. कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 4, 4 मेंबर हैं, having at least 2 girls। पहले तो चेक करोगे क्या है, गर्ल्स बॉयज, 5 गर्ल्स 6 बॉयज, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, 4 मेंबर है तो 2 गर्ल्स 2 बॉयज लेना होगा, तो फिर इसको बढ़ाएंगे तो 3 गर्ल 1 बॉय, 4 गर्ल 0 बॉय, ये 3 केस बनेंगे, एटलीस्ट 2 गर्ल्स है, ये 3 केस बने, बट इतना नहीं है, इसमें कंस्ट्रेंट भी है। कंस्ट्रेंट क्या है?
such that M1 G1 are not in the committee. M1 boy 1 and girl 1 are not in the committee. तो क्या करते हैं, ये टोटल केस काउंट करेंगे, इसमें से वो चीज माइनस करेंगे जिसमें ये दोनों साथ में हो जाएंगे। याद आ रहा है, करते थे ऐसे। मान लेते हैं कि ये M1 G1 साथ में है तीनों केस में, तो पहले ये वाला केस का नंबर काउंट करो, उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें ये दोनों साथ में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, पहला केस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहला केस क्या होगा, इसको काउंट करने का तरीका क्या होगा, 5C2 इंटू 6C2। ये नंबर क्या आएगा बेटा, 5C2 आपका 10 होता है, 6C2 आपका 15 होता है। तो ये टोटल आएगा 150 माइनस सम केसेस जिसमें M1 G1 साथ में है। तो अगर अगर आपको दो बॉयज और दो गर्ल्स की टीम बनानी है, ठीक है, यहाँ कितने हैं गर्ल्स 5, यहाँ बॉयज कितने हैं 6। आपने क्या बोला कि M1 और G1 साथ में है, तो आपने गर्ल में से G1 को ले लिया, आपने G1 को सेलेक्ट कर लिया, मतलब आपका एक सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको एक गर्ल और सेलेक्ट करनी है, और यहाँ बची है 4। अब इसी तरह से आपने बी M1 को ले लिया, तो आपको एक बॉय और सेलेक्ट करना है, और बॉयज बचे हैं 5। तो जब आपने इन दोनों को ले लिया तो आपका काम क्या बच रहा है, कि आपको इस 4 में से एक सेलेक्ट करना है, इस 5 में से एक सेलेक्ट करना है। 4C1 इंटू 5C1, समझ में आया क्या। ऐसे सवाल किए थे बेटा, एक बार थम्स अप दे दो अगर समझ में आया तो, याद है सबको तो, ठीक है। मुझे इसमें से टोटल में से 150 में से वो माइनस करना है जिसमें M1 G1 को मैंने लिया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, गुड। चलिए, तो ये कैलकुलेट किया, तो ये कितना तरीका हो गया, ये आया 4 और ये आया 5, तो ये हो गया 20। यानी 150 में से 20 माइनस कर देंगे, तो पहले वाले केस का नंबर हो जाएगा 130। तो पहले वाले केस का नंबर आपका आ गया 130, यहां नोट कर लो। दूसरे वाला केस होगा 5C3 इंटू 6C1 माइनस समथिंग। 5C3 इज 10, 6C1 इज 6, तो 60 माइनस समथिंग। माइनस वॉट, माइनस जिसमें M1 G1 साथ में है। तो आपने यहाँ पे, आपके पास 6 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं, आपको सेलेक्ट करना है 3 गर्ल्स और एक बॉय। तो बॉय का काम तो खत्म हो गया, आपने M1 को ले लिया, आपने ये बॉय ले लिया, मतलब M1 चला गया। सिर्फ आपको गर्ल्स में देखना है यहाँ पे। आप गर्ल्स में क्या करना है, आपने G1 को ले लिया, तो G1 को जब आपने लिया तो आपका काम रह गया 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना, कितने में से, 5 में से। तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 5C2 विच इज 10, तो 10 माइनस हो जाएगा इसमें से। तो इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 50। तो 130 प्लस 50 करके पहले से रख लो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आएगा 5C4 इंटू 6C0। 5C4 इज 5 इंटू 1, तो ये 5 होगा माइनस। अब आपके पास 4 गर्ल्स हैं और 0 बॉयज हैं, तो बेटा M1 तो आएगा ही नहीं, तो M1 G1 साथ में हो ही नहीं सकते, कोई बॉय लिया ही नहीं आपने। तो जब M1 नहीं आएगा तो इसके सारे केसेस वो होंगे जिसमें M1 G1 और नॉट टुगेदर, तो ये पूरा हो जाएगा, ये इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये 5 और इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है टोटल, बताइए कितना आ रहा है। अल्फा 4 165। कितना आ रहा है, बोलिए बेटा, आंसर बोलिए जल्दी से। 185। 185। 185 टेबल में 185 है क्या, नहीं बेटा 189 है। बाकी सारे नंबर्स हैं, चेक कर लो आप। नेक्स्ट पेज पे जाओ, अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 का 200 आपको टेबल में दिख रहा है, अल्फा 2 का 461 भी दिख रहा है, अल्फा 3 का 381 भी दिख रहा है, अल्फा 4 का 189 होना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। सेकंड केस में गलत हुआ है सर। सेकंड केस में गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है बेटा, बोलिए जल्दी से। ये 10 है और ये 6 है, तो ये 60 हुआ ना, ये 60 हुआ ना बेटा। G1 को हाँ, था सर। हाँ ये ठीक है, ये तो 60 हुआ, माइनस वाला गलत किया हमने, ये बोल रहे हो ना। हाँ -6 होता है सर। हाँ कैसे बेटा, चलिए हाँ देखते हैं क्या किया था हमने। हमें सेलेक्ट करना है 3 बॉय 3 गर्ल्स
6 में से, और बॉय एक। पांच, पांच गर्ल्स में से सिलेक्ट करना है। 5 में से, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ 6 ले लिया था। 5 में से, और ये 6 में से, हाँ ये गड़बड़ किया था, ठीक है अब समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, आपने एक बॉय लिया है तो वो बॉय आपने M1 मान लिया, तो बॉयज में का काम खत्म हो गया। आपने G1 लिया तो आपको 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2 6 होता है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। अब ऐड करो तीनों को, 189 आता है। हाँ। तो यही है आंसर। ये मैंने 5 इसको उल्टा कर दिया था इसलिए गलत आया था आंसर, ठीक है। अब उसके इसके हिसाब से आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो उसके हिसाब से आंसर इसमें कौन सा आ रहा है, कोई बताएगा क्या आंसर आ रहा है इसमें, मैच जो हो रहा है लिस्ट, वो आंसर है सी ऑप्शन। चेक कर लेना मैच करा के, सी ऑप्शन है आंसर। P मैचेस विद 4, Q मैचेस विद 6। P मतलब अल्फा 1 मैचेस विद 4, 4 में दिया हुआ है 200, ठीक है। Q मैचेस विद 6, Q में दिया हुआ है अल्फा 2, 6 में दिया हुआ है 461, ठीक है। R मैचेस विद 5, अल्फा 3 मैचेस विद 381, ठीक है। S अल्फा 4 मैचेस विद 2, 189, ठीक है, ठीक है। 4 पार्ट्स थे, अलग अलग करना था, चारों को मिला के क्वेश्चन लेंथी बन जाता है, मुश्किल नहीं था, लेंथी था। कोई किसी ने कुछ लिखा है क्या चैट में, 1 मिनट। ओके, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो चलिए सी ऑप्शन आ गया इसका, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10, सॉरी वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर 10 लेटर वर्ड। लेंथ 10 मतलब, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 मतलब 10 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, यूजिंग द डिजिट्स A B C D E, 1 2 3 4 5, जे तक 10 हो जाएंगे, चेक करो। FGHIJ, 10 लेटर से 10 लेटर का ही वर्ड बनाना है, ठीक है। लेट X बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। तो X क्या होगा बोलो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 10 फैक्टोरियल, 10 9 8 1, चलेगा ना ऐसे 8 7। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब, अगर अलाउड होता तो 10 पावर 10 होता, नॉट अलाउड मतलब 10 P 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो आसान सा, ये वाला पार्ट तो आसान था। वाई बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड। इनमें से सिर्फ एक लेटर रिपीट हुआ है, मान लो इनमें से ए रिपीट हुआ है, ए 2 बार आया है, बाकी कोई रिपीट नहीं हुआ। तो अगर ए 2 बार आ गया तो बचे कितने आपके पास, 9 बचे। तो इसमें से एक को हटाना पड़ेगा, 9 में से सिर्फ 8 ही लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपने अगर ए 2 ए ले लिए तो आपको अब 9 में से 8 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और 9 में से 8 सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या सिनेरियो बन जाएगा, A B C D E F G H I, चेक कर लो, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने मान लो ये सेलेक्ट किया, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इससे वर्ड्स कैसे बनेंगे, इनको परम्यूट भी करना पड़ेगा। तो टोटल 10 है, तो 10 फैक्टोरियल आउट ऑफ विच 2 आर अलाइक, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। अब 2 A की जगह 2 B भी हो सकता है, 2 C भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। तो ये कितने वेज में, एक लेटर आपको 10 में से कोई भी सिलेक्ट करना है, उसको रिपीट करना है। तो यहाँ पे आप 10C1 लिखोगे। इस 10 में से आपने किसी एक को सिलेक्ट किया, ए को सिलेक्ट किया और ए को 2 बार लिख दिया। आपने बी को सिलेक्ट किया, उसको 2 बार लिख दिया, तो 10C1 हो जाएगा ना, ये 10 हो गया। 9C8 कितना होता है, 9C8 इज सेम एज 9C1 इंटू 9। तो 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया, दिस इज वाई, ये वाई है। तो आप बेटा आपको फाइंड करना है y बाय 9x, कैलकुलेशन करनी है। तो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो आपका बेटा 9 9 कैंसिल होगा, 10 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, आंसर आएगा 10/2, दैट इज 5। आंसर आएगा
5, तो 10th का आंसर होना चाहिए 5। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान सवाल था, क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं हमने क्लास में, पीएनसी में काफी सारे किए थे इस तरीके के सवाल। पर बढ़िया है ये, ठीक है, सोचने वाला था थोड़ा। इतने लंबे वर्ड्स नहीं होते थे, छोटे वर्ड्स बनाते थे, 5-6 के होते, बट इजी है, क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब क्लियर ही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। Let S be a set 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 for k equal to 1 to 5। k की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं k की पॉसिबल। Let nk be the number of subsets of S, each containing 5 elements, out of which exactly k are odd। तो अगर मैं बोल रहा हूं nk, तो ये क्या कह रहा है? आपको एक इसमें से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से के एग्जैक्टली के आर ऑड। तो के की वैल्यू 1 हो सकती है, तो मतलब n1 का मतलब क्या हो जाएगा? आपको इसके 5 का एक सबसेट बनाना है जिसमें कम से एग्जैक्टली 1 इज ऑड, एग्जैक्टली 1 इज ऑड। और n2 का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 2 इज ऑड। n3 का मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली 3 ऑड, एग्जैक्टली 4 ऑड और एग्जैक्टली 5 ऑड। Number of subsets of S, each containing 5 elements, out of which exactly k are odd। 5 एलिमेंट में से एक ऑड, ऐसा कुछ। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं और इवन नंबर कौन कौन से? ऑड है 1 3 5 7 9, 5 ऑड है और 4 इवन। तो पांचों के पांचों इवन तो हो ही नहीं सकते इसमें। आपको 5 का सबसेट बनाना है, 5 एलिमेंट्स चूज करने हैं। तो एक ऑड है, तो एक ऑड का मतलब हो गया कि बाकी चारों इवन है। ये चारों चूज करो 1 के साथ, ये चारों चूज करो 3 के साथ। ये कैलकुलेशन करने की बजाय एक और चीज बताई थी कि टोटल में से कुछ माइनस करते हैं तो छोटा मेथड हो जाता है। क्या किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे? आपको फाइंड करना है इन सबका सम, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऑड और इवन। तो पॉसिबिलिटी बनती है ये 0 ये 5, क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है? क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं ना, क्योंकि आपके पास 4 ही इवन है। हम्म। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 1 4 2 3, 3 2 4 1 5 0। क्या इसने यही पूछा है पांचों? यस सर। तो ये 5 केस अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टोटल नंबर, टोटल सिलेक्शंस पॉसिबल ना। हाँ सर। हाँ, तो आपको टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। कितने में से? 9 में से। कैलकुलेट करो, 9 में से 5 सेलेक्ट करने हैं कि नहीं? सभी 5 5 के पॉसिबल केसेस बता रहा है ये, बस और क्या कर रहा है? तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ईच केस सेपरेटली लेंथी तरीके से यही पूछ रहा है कि सारे केसेस बताओ, आपको ये 9 में से सिर्फ 5 सेलेक्ट करना है, तो आंसर इज 9C5। खत्म क्वेश्चन। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120। 120 12 से गया 10 बार में, 12 से 9 इंटू 8 गया 6 टाइम्स, 6 से इस 6 को हटाया, 2 से किया तो 3 बचा, यहाँ 5 बचा। एक मिनट, ये
9C5 या 9C4 एक ही बात होगी ना। 9C5 सेम एज 9C4। अगर 5 लिया है तो 5 फैक्टोरियल, अगर मैं 9C4 करता तो 4 नंबर लेते और 24 कर लेते, सॉरी 5 तक क्यों गया। 9876। 9C5 सेम एज 9C4 ना। 4 फैक्टर 24 हो जाएगा। 24 से 3 टाइम्स 42 × 3 क्या आ रहा है आंसर। 126। 126 11th का ऑप्शन डी होना चाहिए। 126 है ऑप्शन में। डी। देखो फंसना नहीं था इस जाल में, यहाँ पे ये सारे केसेस पूछ रहा है पॉसिबल। अब इसमें अगर आप लेंगी तरीका होता तो आप बोलते 1 एक और लिया। अब एक और 4 इवन के कितने तरीके हैं, 5 तरीके होंगे। ये चारों तो आपने ले ही लिए। फिर अब 3 और लिए तो 3 इसमें से 4 में से 3 सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से 2 सेलेक्ट करना है, फिर उनको बस उस तरह से कैलकुलेट करना है। तो वो करने की बजाय वैसे भी करते थोड़ा लेंदी हो जाता। तो ऑड 5 लिख लेते, इवन 4 लिख लेते। तो 5C1 × 4C4 पहला केस, फिर 5C2 × 4C3, फिर 5C3 × 4C2 ऐसे चलता जाएगा। उसको ऐड करते तो भी आ जाता लेंदी तरीके से। तो वैसे करते तो भी आंसर यही आता। ठीक है, बढ़े आगे। यस। हाँ, बेसिकली एक आसान क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट बना दिया गया है। सवाल आसान है पर उसको थोड़ा लैंग्वेज ऐसी बना दी गई कि वो मुश्किल लगे। तो अगर आपको समझ में आ गया सवाल तो फिर इजी है। ठीक है, क्लियर है बेटा, बढ़े आगे। यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। A debate club consists of 6 girls and 4 boys. Girls and boys, 6 girls, 4 boys। डिबेट क्लब है। A team of 4 members is to be selected from this club। 4 मेंबर की टीम बनानी है, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन फ्रॉम अमंग दीज 4 मेंबर्स। पहले 4 मेंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर इन चारों में से एक को चूज करेंगे कैप्टन। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट वन बॉय, तो 0 बॉय और 1 बॉय, 2 केस बनेंगे। तो 0 बॉय के साथ आपको गर्ल्स कितनी चाहिए, टोटल 4 मेंबर चाहिए, तो यहाँ 4 गर्ल्स चाहिए होंगी। 4 मेंबर के लिए यहाँ पे 3 गर्ल्स चाहिए होंगी। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है। 6C4 × 4C0। ये कितने तरीके से हो सकता है। 6C3 × 4C1। ये 1 है, ये कितना है 6C2 के बराबर है, दैट इज 15। तो ये 15 वेज में हो जाएगा। 6C3 होता है बेटा 20, किया हुआ है कई बार, हाँ 20 होगा। 20 × 4 ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम विल बी दिस 15 + 80। लेकिन एक काम और करना है, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इसमें भी आपको 4 में से एक को, एक कैप्टन को चूज करना है, यहाँ पे भी। तो दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों को 4C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से एक को ही आप कैप्टन चूज कर सकते हो। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 4C1 दैट इज 4। एक बार कैलकुलेट करके बताओ क्या है आंसर। ऑप्शंस में भी दिया होना चाहिए। बोलिए बेटा क्या आ रहा है आंसर। समझ में आया क्या करना था। टीम ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, दोनों में 4C1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 में से एक कैप्टन भी चूज करना है। तो सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन फ्रॉम 4 पीपल। अब ये चारों गर्ल्स ही हैं तो 4C1, तो 4C1 से ये भी मल्टीप्लाई होता, 4C1 से भी मल्टीप्लाई होता। तो आपने क्या किया है, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर 4C1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो भी आंसर वही आएगा। नहीं तो 380। यहाँ पे × 4 करके और यहाँ पे भी × 4 करके ऐड कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, बट 4 कॉमन लेके हो जाएगा। बताओ क्या आ रहा है। 380। 380। 380 मतलब ऑप्शन ए। 12th का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। यस, ऑप्शन ए। ठीक है,
ऑल राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ये हम करेंगे, ये थोड़ा सा वो है, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं बस, ये थर्ड, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बट 13 मैं पहले टिक कर दे रहा हूँ, इसके बारे में सोच लीजिएगा, संडे को डिस्कस करेंगे। 13th क्वेश्चन अच्छा सवाल है, पढ़ लो ध्यान से, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या करना है और क्यों क्यों अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल हमने किए हैं बट उसमें से थोड़ा सा अलग बन जाता है ये सवाल, तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि ट्रिक क्या लगने वाली है इसमें। तो मैं डिस्कशन तो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, बट आइडिया आपको लेना है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं एक बार और करना क्या है, तो और क्यों थोड़ा सा अलग हो गया सवाल ये समझना है। लेट एन बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, आपके पास 5 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5, and 5 girls G1 G2 G3 G4 G5. 5 boys and 5 girls have to stand in a queue in such a way, एक क्यू में खड़ा करना है, such that all the girls stand consecutively in the queue, ये n नंबर है, all the girls they stand consecutively, मतलब ये एक बंडल बना देंगे आप, तो ये कंसेक्यूटिवली स्टैंड हो रहे होंगे, और ये बंडल बनाने के कितने तरीके होंगे, 5 याद हो रहा है ना, ये बंडल को एक मानेंगे आप, तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये बाकी 6 ऑब्जेक्ट, तो ये वाला पार्ट आसान है। तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट, तो उनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, और इन 5 गर्ल्स को बांधने के तरीके 5 फैक्टोरियल, ये आपका एन नंबर आ जाएगा। तो एन वाला पार्ट इजी था, एन वाला पार्ट स्टैंडर्ड है, जो क्वेश्चन होता है वो आसान था। अब इसमें दूसरा पार्ट चेक करो क्या है, लेट एम बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन द क्यू सच दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन द क्यू, सिर्फ 4 लड़कियां क्यू में एग्जैक्टली स्टैंड हो रही हैं। अगर ये बंडल के साथ इधर G4 आ गया, G5 आ गया, तो पांचों लड़कियां एक साथ हो जाएंगी, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ 4 लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, इसके इस तरफ और इस तरफ गर्ल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गर्ल आई तो 5 का बंडल बन जाएगा, ये 5 वाला हो जाएगा, और इधर भी आई तो 5 बन जाएगा, तो एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आपको एक साथ चाहिए, बाकी ये 5 बॉयज का आपको जो मर्जी वो करना है। तो इसमें आपको सोचना है, थोड़ा सा सोच के करना है, तो ये मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप अभी भी कर सकते हो, बट ठीक है थोड़ा सोच लेना इस पे, फिर डिस्कस करेंगे। आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है, सोच सकते हो बड़े आराम से, सोच लोगे तो बेटर रहेगा। मैं पार्टिसिपेशन चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो संडे का डिस्कशन 4 बजे शाम को यही करेंगे, क्योंकि अब ये 2-3 सवाल ही बच रहे हैं, तो संडे में ये 2-3 खत्म करेंगे, फिर बायनोमियल भी करेंगे, संडे को इसके साथ बायनोमियल भी होगा। ठीक है, तो 13th इज लेफ्ट, एक पार्ट छोड़ा गया आपके लिए, लास्ट पार्ट कर लेते हैं 14, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या है नंबर 14, N1 is less than N2 is less than N3 is less than N4 is less than N5। अनयूजुअल सवाल, काफी बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना है इसको आप। ठीक है, बी, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें ऑर्डर नहीं दिया होता, उसमें एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैन बी गिवन टू एनी पर्सन सच दैट N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 is equal to 20, then the number of such distinct arrangements, कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते करते लास्ट में कुछ सोचना है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, ये सभी अलग अलग है, बराबर चॉकलेट्स नहीं हो सकती आपको, ये 5 अलग अलग नंबर होंगे, अलग अलग नंबर होंगे। मतलब अगर मुझे दिया होता कि 5 लोगों में 20 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने लिया नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन -1 सी नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये आंसर हो जाता मेरा। बट ये क्वेश्चन क्या है, ये 20 चॉकलेट 5 लोगों को देनी है ताकि सबको अलग अलग नंबर मिले, और वो भी कैसा होना चाहिए, ये सबसे छोटा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे 5 नहीं हो सकते। 5 आप कोई भी नंबर लोगे तो 5 नंबर को आपको ऐड करना है, 5 नंबर को, और जिनका सम 20 हो, और फिर वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसको करने का एक तरीका है बहुत सिंपल सा, अब वो आपको समझना है।
तो आप इसमें क्या करो कि n1 की वैल्यू मान लो कि n1 अगर मैंने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ n2 क्या होगा। अगर n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो n2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस और नो बोलो। मान सकते हैं ना ऐसा। n3 को क्या होना चाहिए, एक बढ़ जाना चाहिए इसका भी। सोचो जरा और बताओ। जी सर। ये आ गया। अब मुझे सबको जीरो करना है, तो मैंने इसको जीरो कैसे किया। n1 - 1, इसको जीरो किया तो n2 - 2, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया। ठीक है। अब इन सभी वेरिएबल्स को एक नया नाम दे दिया तो ये आसान बन जाएगा कुछ। x1, x2, x3, x4, सॉरी फोर था यहाँ पे, x4 और x5। मुझे बता सकते हो कि ये सम क्या आएगा। व्हाट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, दैट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये n1 से लेके n5 का सम कितना आ जाएगा, 20 -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये कितना आएगा, 5 × 6/2, 15 आएगा इनका सम। तो 20 में से 15 माइनस होगा क्या, ये 5 आएगा। इसको आपने यस। x1 माना, तो x1 प्लस x2 विल बी n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, दैट इज 20 दिया हुआ है। -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट इज 15। 20 - 15 इज 5। ये समझ में आया क्या। हाँ सर। अब आपको ये पांच को ऐसे अरेंज करना है, सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है जिसमें आप जीरो जीरोस भी ले सकते हो। सभी x1 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, टेबल ऐसा मान लेते हैं। x1, x2, x3, x4, और जो ये अरेंजमेंट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको इसमें यहां पे ये नहीं जाना है, ऑर्डर नहीं बदलना है। मतलब जो यहाँ पे आएगा वो फिक्स है, ये साफ कह रहा है ये सारा डिस्टिंक्ट है, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ा x5 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू x5 को ही मिलनी चाहिए। 0 0 पे आ गया ना ऐसा कुछ। तो ऐसा सोचो। तो अगर आप सोचते हो 5, तो सबसे पहला केस बन रहा है 0 0 0 0 5। आप दूसरा केस बताओ। 5 टोटल और कैसे आएगा, 1 4 से आ सकता है, 2 3 से आ सकता है। चेक करिए। ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, सबसे बड़ा नंबर इधर ही जाएगा। 4 1 नहीं करेंगे, 3 2 नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, 3 0 वाला केस दो बन गए, 5 5 0 4 1 3 2। अब इसको कम करोगे 2 तो यहाँ 3 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है। चलिए अब बताइए क्या, 2 0 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी। अब 2 0 के साथ 3 नंबर्स का सम 5 चाहिए, तो 3 नंबर्स का सम 5 कैसे आ सकता है। इक्वल हो सकते हैं नंबर्स, है ना, 1 1 3, और 5 कैसे पॉसिबल है। 1 और 2 2। और कुछ, 1 2 3 4 5, और कोई तरीका देखो 2 0 के साथ। अगला बोलिए पॉसिबिलिटी, चलिए देखिए। और
चार का तरीका, 1 3 2 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है। अब 0 1 1 2। 0 1 1 1 2। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। और 1 1 1 1। ब्रिलियंट, चलिए 1 1 1 1 1। बहुत बढ़िया, 7 तरीके, 7 आंसर है। सेवन, ठीक है ना? आंसर इसका 7। यस, 7 आंसर है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब यहीं पे एंड करेंगे फिर। अगली क्लास संडे को होगी 4 बजे। तो जो कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था इसके पहले वाला, 13 करेंगे पहले डिस्कस, फिर आगे बढ़ेंगे। सोच लेना उस पर। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ऑलराइट।